हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग प्रश्नावली 13.2 का क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 को सॉल्व करने वाले हैं। तो बने रहिए एंड तक और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं कि हमारा वृत्तीय बेलन जो होता है वो बेलन कैसा रूप होता है, उसका क्या हमारा क्षेत्रफल होता है, उसमें कौन सा क्षेत्रफल निकलता है। पहले हम लोग बेलन के बारे में जानते हैं, ठीक। फिर हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन पर आएंगे। चलो, तो सबसे पहले एक बेलन की आकृति बनाते हैं, ठीक। ये हमारा एक बेलन हो गया। इसमें हमारा दो क्षेत्रफल होता है, ठीक। एक हमारा कर्व यानी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, जैसे हम लोग इसको टच करेंगे तो ये ऊपर हम लोग यहाँ से लेकर के यहाँ तक टच कर सकते हैं, ठीक। तो ये जो क्षेत्रफल निकलता है इसमें हमारा कौन सा क्षेत्रफल निकलता है, तो ये हमारा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकलता है। और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में पूरा निकलता है। ये हमारा जो क्षेत्रफल है यहाँ पे भी और यहाँ पे भी टोटल ये और वो ऊपर वाला भी वक्र। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, इसका फॉर्मूला होता है बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई r और h होता है, ठीक। इसमें हमारा पाई क्या होता है, कांस्टेंट यानी 3.14 या फिर 22/7, और r हमारा इसका रेडियस त्रिज्या होता है कि ये त्रिज्या हमारा कितना है, ठीक। और उसके बाद h हमारा इस बेलन की ऊंचाई होती है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का दूरी जो है सो h होता है हमारा यहाँ पे बेलन का, ठीक। ये हमारा बनता है बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अगर यदि हमें निकालना पड़े कि इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी बाहर निकालना है तो इसका फॉर्मूला क्या यहाँ पे लगेगा, 2 पाई RH लगेगा। लेकिन यही बात बोला जाए कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी इसको भी हम निकालेंगे और इसको भी, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, तो बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है, बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो ये हमारा हो जाता है 2 पाई r और h प्लस में r, ठीक। ये हमारा होता है कुल, यहाँ से भी यहाँ तक का भी क्षेत्रफल निकलेगा और यहाँ तक का भी, और पूरा वक्र का तो रहेगा ही, ठीक। ये सारा चीज़ का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो उसके लिए फॉर्मूला बनता है 2 पाई r h प्लस r। इसको और तोड़ के हम लोग h को अगर यदि अंदर ले जाए तो यहाँ पे बनेगा 2 पाई r h प्लस यहाँ पे क्या बनेगा, वो फिर से 2 पाई r स्क्वायर। देखो इसको हम लोग यहाँ पे तोड़ते हैं तो ये बनेगा 2 पाई r h प्लस 2 पाई r स्क्वायर। अब ये फॉर्मूला हमारा यहाँ से यहाँ आया है और यहाँ से हम लोग कैसे यहाँ पे लाएंगे, ठीक। देखो इसमें हमारा बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो पहले हम लोग बाहर को जोड़ेंगे, ठीक। तो ये हमारा होता है 2 पाई r h, तो इसके लिए हमारा 2 पाई r h है। और यहाँ पे देखो हमारा दो क्षेत्रफल का क्या है, यहाँ पे एक हमारा पहला यहाँ पे रिंग है यानी हम बोल सकते हैं इसको वृत्त है, और दूसरी तरीके से यहाँ पे हमारा वृत्त है, दूसरा वृत्त है। तो एक यहाँ पे एक का वृत्त का क्षेत्रफल जो होता है वो क्या होता है, पाई r स्क्वायर। उसी तरीके से यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, तो टोटल कितना है, तो 2, इसलिए हम लोग यहाँ पे 2। यहीं से निकल करके हमारा फॉर्मूला जो आता है बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल वो 2 पाई r h प्लस 2 पाई r स्क्वायर होता है, ठीक। अभी हम लोगों ने वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल के बारे में जान लिया। अब थोड़ा सा जानते हैं कि बेलन का आयतन क्या होता है। चलो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं बेलन का आयतन। तो बेलन का आयतन क्या होता है कि पाई r स्क्वायर h, ठीक। यानी क्या करते हैं, किसी भी क्षेत्रफल को हम लोग h से गुना कर देते हैं तो हमारा आयतन निकलता है। तो यहाँ पे पाई r स्क्वायर h जो हमारा हो जाता है इसका बेलन का आयतन होता है, ठीक। ये तीनों फॉर्मूला याद रखना है और कहाँ से आया ये भी आप लोगों को मैं बता दिया, ठीक। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से आते हैं और वहाँ पर हम लोग इसको लगाने का शुरू करते हैं। थोड़ा सा एक बात है, अगर यदि इस तरीके से हमारा एक क्वेश्चन भी है, ठीक, इसके बेस्ट ये हमारा हो गया पहला, और इसके अंदर एक और पाइप रखा हुआ है, जैसे मतलब कोई पाइप हम लोग देखते हैं मोटा वाला, तो उसमें हमारा क्या होता है, 2 गो रेडियस होता है, उसका 2 गो क्या होता है, यहाँ पे त्रिज्या होता है, ठीक। तो उसका अलग अलग क्षेत्रफल निकलता है। तो हम लोग सबसे पहले इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, फिर से इसका हम लोग वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेते हैं जितना भी आता है, ठीक। अब उसमें हम लोग क्या करते हैं, देखो यहाँ पे 2 रिंग नज़र आता है, एक यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये पहला, ठीक, और दूसरा रिंग हमारा इधर है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, हमारा इसमें 2 त्रिज्या होता है, एक होता है तो मान लेते हैं बड़ा r और छोटा r, ठीक। तो ये हमारा बड़ा वाला का बड़ा जो हमारा यहाँ से लेकर के यहाँ तक का इसका जो रेडियस है वो हमारा r हो जाएगा, और छोटा के लिए हमारा r आ जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे जो क्षेत्रफल बनता है, इस दोनों रिंग का जो क्षेत्रफल बनता है, इस दोनों का रिंग का जो क्षेत्रफल होता है क्या होता है, पाई और r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर, ये याद रखना है, ठीक। अगर यदि 2 है तो यहाँ पे 2 से गुना करेंगे, 2 पाई r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर। यहाँ पे अगर यदि 1 निकालते तो हम लोग सिर्फ पाई r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे 2 रिंग है तो इसलिए हम लोग 2 से गुना करते हैं, ठीक। तो ये 2 पाई r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर होता है। ये कहाँ से होता है, तो इसको भी हम लोग समझते हैं। ये पूरा टोटली हमारा यहाँ से लेकर के मान लेते हैं कि r है, ठीक, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये हमारा r हो गया। और हमारा क्षेत्रफल होता है किसी भी वृत्त का तो पाई r स्क्वायर होता है। तो हम बड़े वाले का निकल लिए, ठीक, लेकिन छोटे वाले को यहाँ से लेकर के यहाँ तक 2 बार इसको ऐड कर रहे हैं, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इस यहाँ से लेकर के यहाँ तक का बड़ा जो हमारा है वो हमारा r ही रहता है, लेकिन
लेकिन यहाँ पे माइनस हम लोग छोटे वाले को करते हैं, क्योंकि ये जो हमारा क्षेत्रफल है यहाँ पे जो त्रिज्या है 2 बार ऐड हो जाता है, इसलिए हम लोग वहाँ पे उतना का स्क्वायर करके माइनस करते हैं। ठीक, अब चलो हम लोग क्वेश्चन लगाते हैं, हम लोग क्वेश्चन पर आते हैं। इतना बात आप लोगों को समझ में आ गया है हमारा, आपसे उम्मीद है। चलो हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 पर आते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर हमारा यहाँ पे 1 नंबर में है कि ऊंचाई 14 सेंटीमीटर वाले एक लंबवृत्तीय बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल 88 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो बेलन के आधार का व्यास ज्ञात कीजिए। तो हमारा है बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है और हमारा ऊंचाई दिया हुआ है। पहले हम इन दोनों को यहाँ पे नोट करते हैं। पहले जो हमारा दिया गया है वो हमारा है पहला जो बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल है। ठीक, हम लोगों को 2 चीज़ यहाँ पे दिया गया है, लिखेंगे यहाँ पे बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल, ये हम लोगों को दिया गया है कितना है यहाँ पे 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, पहले से ही हमें मालूम है। अब यहाँ पे बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दिया है 88 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इसका जो ऊंचाई है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, तो ये हमारा h जो हमारा है वो कितना है 14 सेंटीमीटर। ठीक, ये दोनों हम लोगों को पहले से दिया गया है। अब हम लोगों को निकालने बोला जा रहा है कि इसका जो हमारा रेडियस यानी रेडियस नहीं, इसका 2 गुना यानी d को मांग रहा है। तो कोई बात नहीं, d बराबर हमारा फॉर्मूला क्या बनता है 2r। तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले r को निकाल लेंगे और हम उसको 2 से गुना कर देंगे, तो हमारे यहाँ पे d का भी मान निकल जाएगा। तो हम एक तरफ क्या करते हैं बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला लिखते हैं और एक तरफ यहाँ पे इसका जो मान दिया है उसको रखेंगे। ठीक, यहाँ पे लिखेंगे बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो हमें जो संख्या में 88 सेंटीमीटर स्क्वायर है, आखिर ये जो हमारा निकल के आया होगा, तो ये फॉर्मूला लग के यहाँ पे 2πr/h का जो फॉर्मूला होता है इसी से आया होगा। तो यहाँ पे हम लोग एक तरफ फार्मूला लिख देते हैं। अब इसके आगे यहाँ पे 2 गुने पाई का मान यहाँ पे 22/7 लेंगे, जब तक कि ये 3.14 के लिए बोला नहीं जाए तब तक हम लोग यही लेंगे। ठीक, और r का मान हमें निकालना है। ठीक, और h हम लोग यहाँ पे देखा है कितना है 14 है और यहाँ पे बराबर में 88 है। ठीक, अब चलो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, इसको कटाते हैं। हम देखें यहाँ पे सोझा सूझी कटाएं तो 22 से ये 4 बार में पूरा कट जाएगा। उसी तरीके से 7 से ये हमारा कितना बार में 7 दूनी 14 बार में कट जाएगा। 2 से 2 बार में और ये 2 ऊपर में और यहाँ पे भी ऊपर में, तो पूरा हमारा खत्म हो जाएगा। इधर बचेगा r और इधर बचेगा 1, तो r का जो मान हमारा आ गया 1 सेंटीमीटर आ गया। अब जो हमारा फॉर्मूला आता है व्यास निकालना है, तो d बराबर 2r होता है, तो d बराबर हो जाएगा 2r। 2 गुने r की जगह पर 1, तो 2 सेंटीमीटर हमारा व्यास का जो मान हो जाएगा वो 2 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक, अब चलो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमारा तो 1 नंबर कंप्लीट होगा। क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। बस इतना सा काम करना है। ठीक, फॉर्मूला को याद रखना है, बस क्वेश्चन आपका सारा बनते चलेगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 में है, यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 2 में है धातु की एक चादर से 1 मीटर ऊंची और 140 सेंटीमीटर व्यास के आधार वाली एक बंद बेलनाकार टंकी बनाई जानी है। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना है, क्वेश्चन में ये बंद रहेगा, पूरा तरीके से ये बंद रहेगा और बंद में हमारा क्या होता है पूरा क्षेत्रफल निकलता है। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल यहाँ पे निकालना होगा। इस कार्य के लिए कितने वर्ग मीटर चादर की आवश्यकता होगी, तो इसके लिए जो टोटल जितना आवश्यकता होगा इसका चादर का, तो वो हमारा क्या होगा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल नोट करना है हम लोगों को। 1 मीटर ऊंचाई और 140 सेंटीमीटर व्यास। और एक बात वहाँ पे याद रखना है कि हमारा जो 140 सेंटीमीटर है वो हमारा डी का मान दिया गया है। तो यहाँ पे पहले एक बेलन बनाते हैं। ठीक, 140 सेंटीमीटर इसका जो हमारा है व्यास है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का दूरी हमारा डी जो है सो 140 सेंटीमीटर है। और एक बात यहाँ पे और बोला गया है कि जो हमारा ऊंचाई है वो 1 मीटर में है। ठीक, 1 मीटर में। अब दोनों देखो हमारा यहाँ पे सेम नहीं है, यहाँ पे एक सेंटीमीटर में दूसरा मीटर में है। चलो इसको भी हम लोग सेंटीमीटर से मीटर में चेंज करते हैं। तो हमारा h का मान यानी 1 मीटर दिया हुआ है। ठीक, उसके बाद यहाँ पे देखो जो d का मान है वो d का मान हमारा 140 दे रखा है। अगर यदि हमें r चाहिए तो इसको आधा कर देंगे, तो 140/2 यानी 70 सेंटीमीटर में आ गया। अब हमें मीटर में चाहिए तो 100 से भाग करेंगे, तो यहाँ पे 2 अंक के बाद पॉइंट आ जाएगा, तो 0.7 मीटर ये हमारा आ गया। यहाँ पे d का मान यानी ये हमारा r का मान आ गया। ठीक, यहाँ पे आधा कर दिए तो हमारा r का मान, ये हमारा r हो गया और ये हमारा h हो गया। अब इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, तो हमें पूरा निकालना पड़ेगा, इसका पहले वक्र भी और पूरा ये दोनों का भी। तो लिखेंगे यहाँ पे बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का बेलनाकार टंकी का लिखेंगे। ठीक, बेलनाकार
टंकी का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो अभी तुरंत हम लोग पढ़े थे क्या होता है 2 पाई आर और h प्लस आर। ठीक, ये आपको याद रखना है आप लोगों को। 2 गुने पाई का मान 22/7 गुना आर का मान हम लोग यहाँ पे निकाले हैं 0.7 और h प्लस आर, h का मान हमारा 1 मीटर है प्लस आर का मान जो हमारा है वो कितना फिर से है 0.7। बस हम लोग यहाँ पे जैसा जैसा मान बोला जा रहा है वैसे यहाँ पे पुट करते चल जा रहे हैं। 7 से कटाएंगे तो ये एक बार में 0.1 बनेगा, तो 22 दूना 44 और गुना में 0.1 और इसको यहाँ पे जोड़ेंगे तो 1 और 0.7 मिल करके 1.07 हो जाएगा, सॉरी 1.7 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे देखो 44 को जब 1 से गुना करेंगे तो 44। ठीक, हम इसको पूरे पॉइंट को हटा के और 1 मानते हैं तो 44 से कम 44 हो गया। उसके बाद यहाँ पे देखो 1 के बाद यहाँ पे 1 अंक के बाद पॉइंट है तो यहाँ पे भी पॉइंट आएगा। अब 1.7 इसको गुना करता है। ठीक, अब यहाँ पे 4.4 और गुना में 1.7, चलो इसको हम लोग बगल में गुना करते हैं तो ये 17 चौका 68 हो गया और इधर से भी 68, 8 14 7, तो कितना आ गया 748 आ गया। जब हम पूरा पॉइंट वाला गुना रहे तो हम लोग पहले 44 और 17 को गुना कर लें। ठीक, और यहाँ पे हमारा जब पॉइंट वाला गुना करने के बाद हमारा 748 आ गया। अब देखना है कि पॉइंट कितने अंक के बाद है, तो 1 अंक यहाँ पे और 1 अंक यहाँ पे, तो दोनों को जोड़ के यहाँ पे 2 अंक के बाद पॉइंट आ जाएगा। 7.48 मीटर इसका आंसर हो जाएगा। चलो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका हम लोग लास्ट क्वेश्चन आज का है 3 नंबर पर आते हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही मस्त क्वेश्चन है, ज़बरदस्त क्वेश्चन है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 में है कि धातु का एक पाइप 77 सेंटीमीटर लंबा है, इसके एक अनुप्रस्थ काट का आंतरिक व्यास 4 सेंटीमीटर है और बाहरी व्यास 4.4 सेंटीमीटर है। देखिए आकृति 13.11 में यहाँ पे हमारा 2 आकृति दिया गया है। ठीक, यहाँ पे हमारा जो पहले आंतरिक, इसमें फिगर में तो दिखाया नहीं गया है, ऐसे ही यहाँ पे फिगर को शो नहीं किया गया है। ठीक, तो हम लोग कोई बात नहीं, इसका फिगर अच्छे से बनाएंगे और वहाँ पर अच्छे से समझेंगे। तो ये बात याद रखना कि लंबाई कितना है 77 सेंटीमीटर। लंबाई का मतलब ये हमारा इसके लिए ऊँचाई का काम करेगा। इसके एक अनुप्रस्थ काट का आंतरिक व्यास यानी भीतरी वाली व्यास, जो भीतर का व्यास है वो 4 सेंटीमीटर है और बाहरी वाली व्यास और जो पूरा बाहर का व्यास है वो 4.4 सेंटीमीटर है। तो ज्ञात करना है, पहले हम लोग आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे, फिर उसका बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और तीसरा में हम लोग कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल भी निकालेंगे। ठीक, तो हम कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या करेंगे, चलो आगे इसको हम लोग यहाँ पे सॉल्व करते हैं, सब पता। चलो यहाँ पे हम लोगों को इस तरीके से दिया गया है। ठीक, धातु का एक पाइप जो हमारा लंबा है कितना 77 सेंटीमीटर, यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो ऊंचाई है वो 77 सेंटीमीटर दिया गया है। ठीक, और यहाँ पे आंतरिक व्यास, इसका जो हमारा व्यास भीतर का व्यास है ये हमारा मान लेते हैं छोटा आर। ठीक, इसको हम लोग छोटा आर मानते हैं। इसका हमारा जो मान दिया गया है 4 सेंटीमीटर दिया गया है, सॉरी ये व्यास दिया गया है तो डी का मान है, तो ये हम लोग यहाँ पे D1 मान लेते हैं इसको। ठीक, और यहाँ पे D2 का जो मान है वो कितना है 4.4 सेंटीमीटर, जो बड़ा वाला व्यास है यहाँ से लेकर के यहाँ तक का ये टोटल 4.4 है। ठीक, अब यहाँ पे हम लोग इसको R मान लेंगे। ठीक, तो R का मान इसका आधा करेंगे तो 4/2 यानी 2 सेंटीमीटर। उसी प्रकार से यहाँ पे R, हमें R बड़ी R चाहिए तो यहाँ पे फिर इसको आधा करके तो कितना आ गया 2.2 सेंटीमीटर। अब हम लोगों को यहाँ पे 2 त्रिज्या आ गए, पहला वाला एक बड़ा वाला का त्रिज्या यहाँ से लेकर के यहाँ तक और छोटा त्रिज्या हमारा इसके लेकर यहाँ तक। ठीक, यहाँ से अंदर वाला का यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये हमारा आ गया 4, यहाँ पे 2 सेंटीमीटर और बड़ा वाला यहाँ से लेकर के यहाँ तक का हमारा जो आ गया 2.2 सेंटीमीटर आ गया। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, आंतरिक का जो है सो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो हमारा जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है क्या होता है 2 पाई आर और एच। ठीक, लेकिन यहाँ पे आर नहीं, R1 या फिर बड़ा आर। ठीक, ये छोटा आर के लिए हम लोग यहाँ पे इसी का यूज़ करेंगे। तो ये हमारा हो गया 2 गुने पाई का मान 22/7 और आर का मान हमारा यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 2 गुना एच हमारा यहाँ पे 77 है, यहाँ पे 77 हो जाएगा। अब इसको कटाते हैं तो 7 से 11 बार में पूरा कट जाएगा। अब 22 और दूना 22 दूना 44 गुना 11 दूना 22। ठीक, अब 44 और 22 को गुना करते हैं तो ये हमारा 88 88 8 8 8 16 और 8 8 1 9, तो कितना आ गया जब दोनों को गुना करेंगे तो 968 सेंटीमीटर स्क्वायर ये हमारा इसका क्षेत्रफल आ गया। किसका आ गया, तो हमारा ये आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यहाँ से लेकर के यहाँ तक का, ये हमारा यहाँ से लेकर के और यहाँ तक ये हमारा इसका क्षेत्रफल आ गया। ठीक, आंतरिक के लिए। अब इसी तरीके से हम लोग बाहरी के लिए निकालेंगे, ये हमारा इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। तो लिखेंगे बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो फिर से हमारा अभी क्या हो जाएगा, वही वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई और R, लेकिन यहाँ पे बड़ा वाला R। ठीक, H। उसके बाद 2 गुने पाई का मान 22/7 और R बड़ा वाला R का मान यहाँ पे देखो 2.2 है तो यहाँ पे 2.2 गुना H का मान हमारा जिसका दोनों का सेम है 77।
7 से ये 11 बार में कट जाएगा, तो यहाँ पे बनेगा 22 दूना 44 गुना, और इसको जब गुना करेंगे तो 11 दूना 22 और यहाँ पे 22, तो 2 दूनी 4 यानी 2 4 2, तो कितना गया 242। ठीक, और यहाँ पे देखो एक अंक के बाद पॉइंट है, तो यहाँ पे एक अंक के बाद पॉइंट आ जाएगा। अब इन दोनों को गुना करते हैं, 44 गुना यहाँ पे 24.2, तो 242 को हम लोग 4 से गुना करते हैं। 4 दूनी 8, 4 चौके 16, 4 दूनी 8, यहाँ पे फिर से 8 6 8 8 आ गया, 8 6 14, 8 6 14 1 15, 8 हर 1, तो इन दोनों को गुना करने के बाद हमें कितना आ गया 1064.8 आ गया। ठीक, ये हमारा आ गया किसका क्षेत्रफल, हम इसका यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये हो गया पहला, और दूसरा हमारा यहाँ से लेकर के यहाँ तक और यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये पूरा क्षेत्रफल आ चुका है। लेकिन यहाँ पे देखो एक आकृति ऐसा भी है जिसका हम लोग क्षेत्रफल नहीं निकाले हैं, तो किसका नहीं निकाले हैं, तो इसका देखो यहाँ से लेकर के यहाँ तक और यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये हमारा क्या बन रहा है, एक तरीके से एक वलय बन रहा है। ठीक, यहाँ पे देखो इसको यहाँ से लेकर के यहाँ तक लेंगे और इसको यहाँ से लेकर के पूरा लेंगे, तो यहाँ पे टोटल एक वलय यहाँ पे ऊपर में और यहाँ पे ऊपर में भी और नीचे में, दोनों टोटल कितना है, वलय है। तो यहाँ पे हमारा जो वलय का क्षेत्रफल हम लोग पिछले पढ़े थे क्या होता था, तो वलय का क्षेत्रफल यहाँ पे लिखेंगे, वलय का दो वलय का क्षेत्रफल, दो वलय का क्षेत्रफल क्या होता था, पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। यहाँ पे देखो 2 है तो यहाँ पे 2 से गुना करेंगे, तो 2 गुने पाई का मान 22/7 और आर का स्क्वायर, बड़ी वाली आर का मान कितना है 2.2, इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ पे 2.2 का स्क्वायर। ठीक, माइनस आर स्क्वायर, छोटी वाली आर का स्क्वायर, तो यहाँ पे देखो 2 है तो 2 का स्क्वायर करेंगे, यहाँ पे माइनस का 2 का स्क्वायर करेंगे। अब ये 2 गुना 22/7 बन गया। अब 22 का जो स्क्वायर होता है 484 होता है, तो यहाँ पे 484 और 2 बार जब इसको गुना करेंगे तो 2 अंक के बाद पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, माइनस 2 दूनी 4, 2 गुना 22/7 बन गया। और जब 4.84 में से 4 निकल जाएगा तो बचेगा 0.84, तो यहाँ पे 0.84 इसको लिखते हैं। ठीक, अब ये कटेगा तो कितना बार में, बरसते 84, तो एक बार में और यहाँ पे 2 बार में, तो ये हमारा इतना आ गया 44 हो गया और यहाँ पे 0.12। अब इसको हम लोग गुना करते हैं। ठीक, चलो नीचे में गुना करते हैं, 44 दूना 88 हो गया और यहाँ पे 44 हो गया, 8 8 4 12, 4 और 1 5, तो कितना आ गया 5.28 मीटर स्क्वायर आ गया। ये हमारा अब जब तीनों को जोड़ेंगे तो हमारा क्या आएगा, कुल सरफेस आएगा, कुल क्षेत्रफल। एक तो हमारा आंसर यहाँ पे हो गया, दूसरा आंसर यहाँ पे, और तीसरा आंसर अभी हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, कुल क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस यहाँ पे बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और प्लस जो हमारा 2 रिंग था, 2 वलय था उसका क्षेत्रफल, 2 वलय का क्षेत्रफल। ठीक, आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हम लोग ऊपर में निकाल चुके थे, तो हमारा ये 968 था, प्लस यहाँ पे जो बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 1064 है, तो 1064.8 और यहाँ पे 5.28, तीनों को हम लोग मिला के जोड़ देते हैं। ठीक, चलो यहाँ पे जोड़ते हैं, तो हमारा जो दिया गया है कितना है, पहले यहाँ पे रकम करते हैं। जब इन तीनों को मिला करके जोड़ेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 1038.08, क्या है यहाँ पे सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर, यहाँ पे भी हम लोग सेंटीमीटर करते हैं, सेंटीमीटर में दिया गया है। ठीक, तो टोटल जो क्षेत्रफल हमारा आ गया कितना आ गया 1038.08 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका जो है सो कंप्लीट आंसर हो जाएगा। चलो मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लेना सब्सक्राइब।